एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। हमारा विवाह कब होगा? हमारी शादी कब होगी? या माता पिता के द्वारा बार बार पूछा जाता है। बच्चों की शादी की उम्र निकल रही है, लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं हमारे बच्चों की शादी कब होगी, विवाह कब होगा? तो देखिए, आज के इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूपेण आप आसानी से खुद पता कर सकते हैं आपका विवाह योग, शादी का योग किस समय पर बनेगा। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही। तो ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग आसानी से कैसे पता करें? तो देखिए, इसे जानने का सबसे पहला नियम मैं आपको बता देता हूं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसे किसी भी पुण्य ग्रह की दशा आ जाए। अब ये दशा कैसे पता करेंगे और ये पुण्य ग्रह कौन से हैं? किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर किसी भी पुण्य ग्रह की दशा आए, जैसे चंद्र की दशा आ जाए, गुरु की दशा आ जाए, शुक्र की दशा आ जाए या बुध की दशा आ जाए। चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध, इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतरदशा आ जाए और यह ग्रह, इन चारों ग्रहों में से जिस ग्रह की अंतरदशा आ रही है वह ग्रह कुंडली में बलवान है, तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। लेकिन यह अंतरदशा पता कैसे करें? तो देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है तो आजकल तो प्राय देखा जाता है अधिकांशतः कंप्यूटर से ही जन्म पत्रिकाएं बनती है। आप जन्म पत्रिका के पीछे जाएंगे तो वहां पर आपको विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा। उस पेज पर ग्रह के आगे प्रॉपर डेट लिखी रहती है, एक एक ग्रह का बिल्कुल डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर चंद्र, शुक्र, गुरु या बुध, इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतरदशा आ जाए और वह ग्रह कुंडली में बलवान है, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। मान के चलिए इन चारों ग्रहों में से किसी ग्रह की दशा चल रही है लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र जाप करना आप अवश्य प्रारंभ करें, उससे अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, क्योंकि पहली जो कंडीशन है ये जरूरी नहीं है सभी लोगों के साथ ऐसी कंडीशन बने। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की, जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का एक नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ये उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए मैं कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से जो ऐसा नक्शा बना हुआ है, ध्यान रखें आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए, नहीं तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। यह समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। अब आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान कौन सा है, यानी शादी का, विवाह का जो स्थान है वह कौन सा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपके नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, यह खाना जो है ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस खाने में कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अंतरदशा जानने का वही तरीका है जो मैंने पहला सूत्र आपको बताया था,
कुंडली के पीछे जाओगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज मिलेगा, डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। यानी आपकी कुंडली का जो विवाह स्थान है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। इस खाने में नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नंबर से मतलब नहीं है। इस खाने में चंद्र, शुक्र, गुरु या बुध बैठेंगे और इनकी दशा अंतरदशा आएगी जब शादी विवाह के योग्य समय चल रहा है। तो ऐसे समय पर अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। यदि दशा आ गई है और योग नहीं बन रहा है तो इन ग्रहों में से जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह का मंत्र जाप करिएगा, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन बताता हूं। देखिए, वैसे किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग जानने के बहुत से नियम होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम हैं। बहुत से लोग टैरो कार्ड से, रमल विद्या से, लाल किताब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, बहुत बहुत ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से समझा जाता है विवाह योग, शादी का योग। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, ये तो मैं आपको लगन कुंडली के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बहुत सामान्य सूत्र जिससे हर कोई साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। बाकी बहुत डेप्थ में, डिटेल में कैलकुलेशन करके पूरा प्रॉपर ज्ञात किया जाता है। बहुत से ऐसे नियमावली हैं, आप धीरे धीरे करके सूत्रों को आप जैसे लिखना शुरू करेंगे तो जब बहुत सारे सूत्रों का संग्रह आपके पास हो जाएगा तो किसी की भी कुंडली देखते आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका विवाह योग निश्चित रूप में किस समय पर बनेगा। तो चलिए तीसरा सूत्र हम देखते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का विवाह स्थान का स्वामी ग्रह, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना आपका विवाह स्थान है। अब इस खाने में आप देखिए नंबर कौन सा लिखा हुआ है। यह नंबर ही एक प्रकार की राशि है आपके विवाह स्थान के अंदर लिखी हुई। अब इस नंबर से पता लगेगा कि आपका विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब मान के चलिए किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा है ना, तो उन लड़के लड़कियों का विवाह स्थान का स्वामी ग्रह मंगल बन जाएगा। 2 लिखा है तो शुक्र बनेगा, 3 लिखा है तो बुध ग्रह बनेगा, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। ऐसे आप किसी भी खाने में लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग आप ये पता कर सकते हैं उस खाने का स्वामी कौन सा है। ठीक है ना, उस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग। अब आपको नंबर से समझ में आ गया होगा कि आपका विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। जैसे आपने विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह समझा है, ठीक इसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है ना, इस खाने में भी आप जो नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप समझिए कि जहां पर 2 लिखा है उस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। तो इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह जो आपकी कुंडली में बन रहा है, पूरे 9 ग्रहों में से किसी का कोई भी ग्रह बन सकता है। ठीक है ना, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, इन खानों में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग जैसे मैंने पीछे बताया वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये जो स्वामी ग्रह बन रहा है इसकी अंतरदशा आए, जब किसी भी शादी विवाह की योग्य से उम्र हो गई है, ऐसे समय पर अंतरदशा आए तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का बहुत बड़ा पावरफुल योग बन जाता है। आसानी से आपको समझ में आया होगा। जैसे मान के चलिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है तो 7 के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया शुक्र ग्रह बन रहा है इस भाव का स्वामी, और इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है तो 2 के अकॉर्डिंग भी शुक्र ही बन रहा है। वैसे जो इन दोनों खानों में लिखे नंबर मैंने पीछे बोले हैं, नंबर के अकॉर्डिंग ग्रह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। इस स्वामी ग्रह की दशा जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। मान के चलिए अंतरदशा चल रही है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो इन दोनों खानों का जो स्वामी ग्रह बन रहा है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, उस ग्रह का आप मंत्र जाप करना, अचानक से बात बनेगी, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत आसान से 3 नियम हैं, सूत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और मैंने मेरे बहुत से वीडियोज के माध्यम से बार बार विवाह योग, शादी योग जानने के जो सूत्र हैं उनको बताया है। लेकिन नए नए लोग हमारे YouTube चैनल पर जुड़ते रहते हैं, उनके द्वारा विगत कुछ दिनों से बार बार यही प्रश्न पूछा गया है, विवाह योग कैसे जाने, कुंडली में कैसे पता करें शादी कब होगी, कुंडली के माध्यम से कैसे जाने हम आसानी से हमारा विवाह योग, शादी का योग कब बनेगा। तो मैंने ये 3 ऐसे प्रभावी नियम आपको बताए जो मैंने बहुत से लोगों के साथ
लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखें। तो इन तीनों सूत्रों को आप लिख के रखिए। आगे फिर नवीन नए सूत्रों के साथ विवाह योग, शादी योग कैसे पता करते हैं, जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस जानकारी का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से जानना है शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।